की छोटी बहू। आज इन सब के लिए ना सिर्फ एक ही सजा है, इन सब बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। ध्यान रहे, तेरी बड़ी भाभी मेरी बीवी है। तुझे किसने हक दिया उसे घर से बाहर निकालने का? मैंने दिया? बोल। पोल्टू दादा, आप मेरी पत्नी को भी ऐसे घर से नहीं निकाल सकते। मीता मेरी पत्नी है और ये फैसला आप नहीं ले सकते। देख नहीं रहा है पोल्टू, इनके पति इनकी तरफदारी कर रहे हैं, इसीलिए तो इस घर का ये हाल है। और अर्जुन, तू कुछ नहीं बोलेगा, चुप रहेगा? मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। बाकी पोल्टू दादा को जो सही लगे वो करें। मतलब आप पोल्टू दादा को मुझे इस घर से निकालने का हक दे रहे? वाह। आपने जो गलती की है उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी आना। बल्कि आपको चुपचाप ये कबूल कर लेना चाहिए और कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए। आज मैं तो अपनी बीवी को यही सजा दूंगा। जब बाहर जाकर दुनियादारी देखेगी ना, तब थोड़ी अकल आएगी इसको। फिर मैं भी देखता हूं कि तेरे मायके वाले कितने दिन तेरा बोझ उठाएंगे। एक सेकंड पोल्टू दादा, आपसे किसने कह दिया कि हम अपने मायके जाएंगे? हम अपने मायके नहीं जाएंगे। अगर आप लोगों को हमें घर से निकालना है ना तो निकाल दीजिए, लेकिन उसके बाद फिर हम कहां जा रहे हैं ये जानने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी के अभी तुम दोनों एक घर से निकल जाओ। जाओ। ठीक है, चले जाएंगे। एक बार आपको अपनी गलती की सजा मिलेगी ना, उसके बाद ये गलती दोबारा करने की हिम्मत नहीं होगी। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि आप लोगों की सोच गलत है। घर की बहुओं के साथ इस तरह की शर्मनाक हरकत मत कर पोल्टू। कौन सी शर्मनाक हरकत की है मैंने? अरे हरकत तो इन बहुओं ने की है, उसी की सजा दे रहा हूं मैं। अब क्या है ना, ये मीता और बड़ी भाभी को तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास हक नहीं है। जब उनके खुद के पति आंखें बंद करके बैठे हैं, उनकी गलतियां छुपा रहे हैं, तो ठीक है, मैं तो इसको सजा दूंगा ही ना। अरे आज तक मैं यही समझता आया कि ये जॉइंट फैमिली है, यहाँ पे हमारे सारे फैसले हम सब एक साथ मिलकर लेते हैं। लेकिन अब अचानक से अगर इस घर में बंटवारा हो गया है तो ठीक है, इस अच्छे काम की शुरुआत ना मैं ही करूंगा। आरो, अभी के अभी अपना सामान उठाओ और निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। निकलना तो मुझे भी पड़ेगा यहाँ से। क्योंकि आपके देवर ने मुझे भी सजा एक्सेप्ट करने के लिए बोला है। चलिए मेज दीदी, जाने से पहले एक बार कमरे से हो आते हैं, फिर आप और मैं एक साथ निकल जाएंगे। एक मिनट आना, एक पेड़ पे ना दो तरह के फल नहीं उगते हैं। अगर तुम दोनों जाओगे तो मैं भी साथ जाऊंगी। बड़ी हूं मैं तुम दोनों से, और जो भी हुआ उसमें मैं तुम्हारे साथ थी, तो मैं तुम दोनों के साथ चलूंगी। चारू, अगर रोकना है ना तो सबको रोकना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं रुकूंगी। अरे सबको रोकने की ताकत नहीं है मुझ में चारू, तुम जानती हो। अगर छोटू अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल रहा है तो बीच में मैं कैसे पड़ सकता हूँ? मैं बार बार कह रहा हूँ पर वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। और इस पोल्टू से तो कुछ भी उम्मीद रखना बेकार है। तो फिर मैं कैसे इस सजा में हो रहे भेदभाव को सहूंगी? बिल्कुल भी नहीं सहूंगी। अगर आना और मंजली ये घर छोड़कर जाएंगे तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी।
हाँ दीदी, सिर्फ आप तीनों ही नहीं, मैं भी साथ चलूंगी। अगर हम में से किसी एक को भी ये घर छोड़कर जाना पड़ता ना, तब भी मैं यही करती। भले ही आप लोगों में कोई एकता नहीं है, पर हम में है। इसलिए हम चारों बहुएं एक साथ ये घर छोड़कर जाएंगे। एक बार हमारे बिना भी जिंदगी बिताने का अनुभव कीजिए आप लोग, देखिए ना कैसा लगता है। मीता, और पिशीमा, आप रसोई से तो कब का नाता टूट चुका है आपका। अब आपके बेटों के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी आप ही के कंधों पर है। और चाची जी, आपको तो रसोई में जो धुआं होता है उससे सर चकराने लगता है ना आपका। आप देखते हैं धुएं से कितना सर चकराता है और आप कितना सह पाती हैं। होटल से मंगवाएंगे, नौकर रख लेंगे, लेकिन तुम लोगों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। चाचा जी, एक बात बोलूं, मुझे नहीं लगता कि आप लोग हमें कोई सजा दे रहे हैं, बल्कि असली सजा तो आप लोगों को मिलेगी। जब आप लोगों के हाथ जलेंगे ना खाना पकाते हुए, जब आप लोग इतनी मेहनत करेंगे, तब मैं भी देखती हूँ आप लोगों को ये जिंदगी ना कैसी लगती। हम लोग तो इस घर से निकलने के बाद भी मजे से रहेंगे। और एक और बात याद रखिएगा आप सब, अगर आप लोगों को हमें वापस यहाँ बुलाना है ना, तो हमारे हाथ पैर जोड़कर बुलाना पड़ेगा। ऐसे ही वापस नहीं आने वाले हम, याद रहे ये बात। पोल्टू दादा, अभी भी समय है आपके पास, एक बार फिर से सोच के देख लीजिए, क्या आप सच में हमें इस घर से निकालना चाहते हैं या नहीं। सोच लिया, और एक शब्द मैं तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहता हूं। ठीक है, मुझे मेरा जवाब भी मिल गया। और पारो, तुम सोच लो एक बार, तुम्हारी गृहस्थी मुश्किल में है। गृहस्थी में तो आप भी है ना, इसका मतलब आप भी मुश्किल में है। नुकसान ना दोनों का ही होगा, मेरा भी और आपका भी। अच्छा, ऐसा है क्या? देखा, कितने बड़े बड़े डायलॉग मारना सीख गई है ये। सब गलत संगति का असर है। घर में अगर एक आम खराब हो जाए ना, तो घर के सारे आम सड़ जाते हैं। ये तो आम बात है। अब तो ये सड़ा हुआ आम निकल गया ना, अब आप लोग ना अच्छे से रहिएगा, लेकिन ध्यान रहे कहीं इस सड़े हुए आम का असर आप सब लोगों पर ना पड़ जाए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।